हेलो बेटा, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th का एक लेसन 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें विविक्तिकर के बारे में अध्ययन करेंगे। विविक्तिकर क्या होता है और उसके आधार पर हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे कि मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात की जाती है। बेटा, विविक्तिकर की बात करें तो विविक्तिकर को कैपिटल डी से प्रकट किया जाता है और बी स्क्वायर माइनस 4ac को दो घात समीकरण का विविक्तिकर कहते हैं। दो घात का जो व्यापक समीकरण होता है वो बेटा ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0 होता है। ये दो घात का व्यापक समीकरण होता है। d बराबर b² माइनस 4ac को दो घात समीकरण का विविक्तिकर कहा जाता है। और यहाँ पे मूलों की प्रकृति की बात करें तो यदि d का मान, d जो वे है बेटा विविक्तिकर जो है जिसको हम कहते हैं b² माइनस 4ac का मान यदि 0 के बराबर आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए, तो समीकरण जो होता है बेटा, ये समीकरण के मूल जो होते हैं, ये मूल वो वास्तविक तो होते हैं बेटा, वास्तविक के साथ साथ समान होते हैं, मतलब बराबर होते हैं, समान होते हैं, वास्तविक व समान होते हैं। मतलब यहाँ पे दो घात समीकरण को जो आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे यक्स के जो दो वैल्यू मिलेंगे या किसी भी चर के जो दो वैल्यू मिलेंगे वो दोनों वैल्यू आपस में बराबर होंगे। सेकंड की हम बात करें बेटा तो यदि डिस्क्रिमिनेंट का मान d का मान 0 से बड़ा आ जाए, मतलब पॉजिटिव अंक आ जाए, d की वैल्यू यदि पॉजिटिव आ जाए, तो समीकरण के जो मूल होंगे, समीकरण के मूल बेटा वो वास्तविक तो होंगे, रियल तो होंगे, लेकिन बेटा असमान होंगे। मतलब यहाँ पर जो चर के दोनों मान आएंगे, अर्थात पहला मूल और दूसरा मूल, ये दोनों मूल अलग अलग होते हैं। अल्फा की वैल्यू अलग होगी और बीटा की वैल्यू अलग होगी, तो ये दोनों मूल अलग अलग होते हैं बेटा, अलग अलग होते हैं। और तीसरे कंडीशन की यदि हम बात करें तो यदि d की वैल्यू 0 से छोटी आ जाए, d इज लेस देन 0 आ जाए बेटा, तो समीकरण के जो मूल होते हैं वो काल्पनिक होते हैं, अर्थात वास्तविक नहीं होते हैं। और इस दशा में हम कह सकते हैं कि समीकरण के मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होता है और यहाँ पे मूल निकाले भी नहीं जा सकते बेटा। अर्थात d इज लेस देन 0, अर्थात d का मान निगेटिव आ जाए तो समीकरण के मूल जो होंगे, समीकरण के मूल वो आपके वास्तविक नहीं होते हैं, वास्तविक नहीं होते हैं, अर्थात ये काल्पनिक होते हैं। और इस दशा में समीकरण के मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। इस आधार पर हम आपके बुक से, NCERT बुक से एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है, और यदि है तो उसको निकाल के हम लोग देखते हैं कि दोनों मूल कितने कितने आ रहे हैं। क्वेश्चन है बेटा 2x² माइनस 6x और प्लस 3 इक्वल टू 0, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट बेटा। इसके बाद आपको मालूम है कि दो घात का जो व्यापक समीकरण है, व्यापक इक्वेशन है, व्यापक समीकरण वो आपका ax²
प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। दोनों समीकरणों की हम तुलना करें। समीकरण नंबर 1 व 2 की तुलना करने पर 1 व 2 की तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, तो ए की वैल्यू 2 हो जाएगी। यहाँ पे यक्स का गुणांक बी है, यहाँ पे यक्स का गुणांक -6 है, तो बी की वैल्यू -6 हो जाएगी। और यहाँ पे कांस्टेंट स्टेप सी और यहाँ पे 3 है, तो सी की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब यहाँ पे हम सबसे पहले मूल की प्रकृति देखेंगे, तो उसके लिए हम लोग विविक्तकर डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं और d बराबर बी स्क्वायर -4ac होता है। b की वैल्यू यहाँ से हम -6 रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू a का मान 2 है बेटा और c का मान 3 है। आपको पता है माइनस का जो वर्ग होता है वो प्लस होता है। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा और 4 से 2 में गुणा करेंगे 8 आएगा और 8 में 3 का गुणा करेंगे 24 आएगा और 36 में से 24 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा बेटा। चूँकि यहाँ पे कंडीशन नंबर आपका आ गया d इज ग्रेटर देन 0, तो d का मान 0 से बड़ा आ गया, अर्थात d का मान जब 0 से बड़ा आ गया तो अतः आप लिख सकते हैं कि समीकरण के जो मूल हैं ये मूल वास्तविक है बेटा। वास्तविक व असमान है। समीकरण के मूल वास्तविक व असमान होंगे या है। अब है तो उसको निकाल के दिखाइए। मतलब यहाँ समीकरण के मूलों का अस्तित्व है तो उस अस्तित्व को निकाल करके आप दिखाइए, मूलों को निकाल कर दिखाइए। तो यहाँ पे आपको मैंने 2 घातीय सूत्र सिद्ध कराया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उस सूत्र से या मध्य पद को तोड़ करके उस सूत्र से, दोनों में से किसी एक सूत्र का उपयोग करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac और अपान 2a, ये आपका फार्मूला होता है। वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करिए बेटा, तो b की वैल्यू -6 है और -a है, तो ये माइनस का जो मल्टीप्लाई होगा वो +6 हो जाएगा और प्लस माइनस रूट में b² -4ac का मान हमने ऑलरेडी यहाँ सॉल्व किया है तो उसका मान हमको 12 मिला है, तो हम यहाँ इसको 12 सब्स्टिट्यूट करेंगे और 2 इंटू a की जो वैल्यू है, a की वैल्यू 2 है तो 2 को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 6 प्लस माइनस √12 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 का ग्रुप बन रहा है, इस ग्रुप को हम रूट से बाहर निकाल लेंगे तो 2 इंटू रूट में 3 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 2 इंटू रूट में 3 और अपान 2 जा यहाँ 4 हो जाएगा बेटा। अब यहाँ से हम 2 कामन ले सकते हैं, तो 2 कामन लेंगे तो 2 3 6 और प्लस माइनस 2 1 2 रूट में 3 आ गया और अपान यहाँ पे 4 हो गया। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 बेटा। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और एक निगेटिव वैल्यू लेंगे, तो यक्स के दोनों मूल निकल करके आ जाएंगे, अर्थात एक मूल आपका आएगा 3 प्लस साइन लेने पर 3 प्लस √3 अपान 2, तो 3 प्लस √3 अपान 2 हो गया और दूसरा जो होगा वो आपका होगा 3 माइनस √3 अपान 2 होगा बेटा। और यही इस 2 घात समीकरण के
मूल होंगे बेटा। तो इस प्रकार मूलों की प्रकृति ज्ञात की जाती है और यदि उनका अस्तित्व हो तो उनको इस प्रकार सॉल्व करके निकाला जाता है। बेटा आप खूब मेहनत करें, लाइफ में बहुत आप आगे जाए, अपने एम को, अपने उद्देश्य को, अपने टारगेट को फिक्स करके चलते जाए और किसी भी गलत आदतों में ना पड़े। आज के दुनिया के जितने भी 99% बच्चे गलत चीज़ों में लिप्त हैं, उन को छोड़ करके आप आगे बढ़ते जाए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। आशा करता हूँ ये क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।